गायत्री प्रज्ञापीठ आरा रमना मैदान। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो कि पूरे विश्व में एक ऐसा अभियान जो मनुष्य को देवता बनाने के लिए, धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए उन्होंने दिव्य आत्माओं को खोजा और एक बहुत बड़ा संगठन गायत्री परिवार के नाम से स्थापना किया और पूरे विश्व में उनके शिष्य, उनके संकल्पित शिष्य फैले हुए हैं और काम कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम रमना मैदान में गायत्री प्रज्ञापीठ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ऐसे प्रज्ञा परिजनों से और युग सैनिकों से मुलाकात हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, चल रही हैं, उन गतिविधियों के बारे में जानेंगे, जो कि माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष आने वाला है 2026 में, और अखंड ज्योति जो कि परम पूज्य गुरुदेव जिसके साक्ष्य में, जिसकी प्रकाश से और जिसकी ऊर्जा से उन्होंने सारा अभियान चलाया, उस अखंड ज्योति का भी जन्म शताब्दी वर्ष मनाने की पूरी तैयारी शांति कुंज हरिद्वार की चल रही है। उसी दरमियान यहाँ भी बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। तो आप सभी को हम नमन करेंगे। आप सभी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा इस अभियान के लिए दे रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। परम पूज्य गुरुदेव से मेरी यही करुण प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन को हमेशा ऊंचा उठाएं और आप सभी को शक्ति और सामर्थ्य देते रहें। आप सभी ये बताएं कि यहाँ प्रज्ञापीठ के माध्यम से कौन सी गतिविधियाँ चल रही हैं और क्या अभी वातावरण है पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रमों को करने के लिए। जी निशांत भारद्वाज जी, अपना जी भाई साहब नमस्कार। मेरा नाम निशांत भारद्वाज है और मैं गायत्री प्रज्ञापीठ रमना मैदान आरा का एक स्वयंसेवक हूँ। पिछले 10-12 वर्षों से यहाँ अपनी सेवाएं समयदान के रूप में और प्रदान कर रहा हूँ। गुरुदेव ले रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। गुरुदेव की इच्छा और गुरुदेव की कृपा से हमको सौभाग्य मिला यहाँ को सेवा करने का। तो गायत्री प्रज्ञापीठ एक जीवंत जागृत तीर्थ के रूप में उभर रहा है। सभी लोगों के सहयोग से, सभी गायत्री परिजनों के सहयोग से और मार्गदर्शन में, पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में गायत्री प्रज्ञापीठ के द्वारा बहुत सारी गतिविधियों का संचालन और क्रियान्वयन हो रहा है। यहाँ पर सप्त क्रांतियों से जुड़े साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण के बहुत सारी गतिविधियों का क्रियान्वयन होता है। जैसे पिछले ही माह अगस्त में 108 तरुपुत्र रोपण महायज्ञ चाचा जी के नेतृत्व में और हम सब भाइयों के द्वारा संपन्न किया गया। आरा के सलेमपुर गांव के हाई स्कूल में 2 गांवों के परिजन जुटे थे तो वहां पे हुआ। फिर 15 अगस्त को रक्तदान शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया और ये साल में 2 बार रक्तदान शिविर यहाँ पे चलाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा लोग और गायत्री परिजन स्वैच्छिक रूप से समाज के कल्याण के लिए रक्तदान करते हैं और बड़ा ही गर्व अनुभव करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर अन्य गतिविधियों के रूप में बाल संस्कार शाला नियमित रूप से चलाई जा रही है पिछले 7-8 सालों से, जिसमें हमारे आसपास के गरीब घरों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी संस्कार से उनको प्रेरित किया जाता है और वो हमारे आज बाल संस्कार शाला के पूर्व के छात्रों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। दूसरी गतिविधि के रूप में यहाँ प्राकृतिक रसाहार केंद्र पिछले 4 महीनों से संचालित किया जा रहा है। उसमें शांति कुंज हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा मार्गदर्शन में कई प्रकार के प्राकृतिक रसों को निकाल करके साधकों के द्वारा यहाँ जन सेवा के रूप में सुबह में जो लोग आते हैं पार्क में टहलने, उनको प्रदान किया जाता है। अत्यंत ही न्यूनतम मूल्य पर, न हानि न लाभ के सिद्धांत पे इसका संचालन किया जाता है। उसके अलावा यहाँ नियमित रूप से दीवार लेखन, सद्वाक्य लेखन, साहित्य वितरण और लोगों को गायत्री साधना के परामर्श दिए जाते हैं। एक और गतिविधियों का संचालन यहाँ की युवा टीम के द्वारा संचालित किया गया, जिसका नाम माँ भगवती भोजनालय है। उसके अंतर्गत हमारे युवा भाई लोग मंदिर के परिसर में भोजन बना करके उसको गरीब बस्तियों में, जो वंचित बस्तियां हैं, वहाँ पे ले जा करके उसको भोजन कराते हैं और सबको स्नेह सहकार के सूत्रों से परिणित करते हैं। सबके अंदर अध्यात्म का, सेवा का भाव जगाते हैं और ये गतिविधि भी बड़े ही समाज में सराहनीय, लोग समाज के लोग सराहना कर रहे हैं और सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी गतिविधियाँ नियमित रूप से क्षेत्रों में संस्कार है, प्रभात फेरी है, व्यसन मुक्ति के भी कार्यक्रम होते हैं। अभी पिछले दिनों
आरा के बस स्टैंड में करीब 40-45 दुकानों में व्यसन मुक्ति कुरीति उन्मूलन के स्टिकर्स लगाए गए। लोगों को नशा छोड़ने, व्यसनों से बचने और सृजन में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, परामर्श दिया गया। तो इस प्रकार हमारी कुछ गतिविधियाँ नियमित रूप से चलती हैं। संस्कारों के रूप में भी यहाँ पर गुरुदेव ने जो 16 संस्कार को व्यवहारिक रूप से जिसको संपन्न किया, उसका स्वरूप दिया, उसको यहाँ पर बड़े स्तर से कराया जाता है। गुरुदेव की यज्ञशाला में नियमित रूप से लोग आते हैं, यज्ञ करते हैं और संस्कार भी होते हैं। घरों पे भी यहाँ पे महिला मंडल की जो टोलियाँ हैं, घरों में जा कर संस्कार कराती हैं और लोगों के बीच में युग निर्माण योजना के सूत्रों को प्रसारित करती हैं। उनको साहित्य से, साधना से, स्वाध्याय से जोड़ने का बड़ा ही पुनित कार्य महिला मंडल के द्वारा और युवा मंडल के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत भारद्वाज जी। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि भारद्वाज जी ने जो बताया, यहाँ की गतिविधियाँ काफ़ी सक्रिय हैं और आगे आने वाले दिनों में काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसा कि इन सभी से बातचीत से भी पता चल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव जो सपना देखे हैं पूरे विश्व को अपनी आगोश में लेना और नए विचारों से लोगों को जोड़ना, रूढ़िवादी परंपराओं को, भारतीय संस्कृति जो अपनी नवीन परिप्रेक्ष्य में दुनिया के बीच आ रही है, ये संकेत मात्र है कि कैसे दुनिया बदल रही है। आप सभी को हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। हम आप लोगों से विशेष रूप से एक एक करके ये भी बात करेंगे कि आप लोगों का व्यक्तिगत जीवन में जो बड़ा परिवर्तन गुरुदेव से जुड़ने के बाद मिला, वो भी आप लोग थोड़ा थोड़ा बताएंगे। हम ये दूसरे भाग में करेंगे। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, यदि आप आरा क्षेत्र में हैं, भोजपुर क्षेत्र में हैं, तो निवेदन यही है कि आप सभी गायत्री परिवार की शाखा जहाँ कहीं भी सक्रिय हो, नज़दीकी शाखा से जुड़ने का प्रयास करें और जो आने वाला समय है उस समय में अग्रदूत बनना चाहते हैं और इस युग निर्माण योजना का एक भाग बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहला अवसर है कि आप सभी अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए इस ऐतिहासिक क्रांति में अपने आप को जोड़ें। ये एक बहुत ही दिव्य योजना है और आने वाले दिनों में, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बता दिए थे कि मैंने वो सारी बदलाव कर चुके, दुर्योधन को और पापियों को मार चुके, तुम्हें सिर्फ धनुष उठाना है, तुम्हें सिर्फ गांडीव उठाना है। परम पूज्य गुरुदेव ठीक वैसे ही कहा करते थे कि बेटे आप सिर्फ आगे आ जाओ, सारे काम हम कर चुके हैं। यदि श्रेय लेना है आपको, यदि श्रेय लेना है हम सभी को, तो हम सभी अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आगे आएँ और अपना जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दें इस क्रांति में, महाक्रांति में, तो हम सभी का जीवन धन्य हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी